बच्चों, आज हम भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा रचित कविता कठपुतली पढ़ेंगे। गीत फरोश के नाम से प्रसिद्ध भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म 29 मार्च 1913 को गांव टकरिया, होशंगाबाद, मध्य प्रदेश में हुआ था। उनकी शिक्षा भवानी प्रसाद मिश्र की प्रारंभिक शिक्षा होशंगाबाद और जबलपुर में हुई थी। भवानी प्रसाद मिश्र महात्मा गांधी के विचारों से बहुत प्रभावित हुए। उनका साहित्यिक जीवन 1940 के दूसरे शतक के साथ ही हिंदी के जाने माने कवियों में भी माने जाने लगे। आपने फिल्मों में भी संवाद लिखे और संवाद का निर्देशन किया। उनका निधन 20 फरवरी 1985 को हुआ। कठपुतली क्या होती है बच्चों, उसके बारे में जानते हैं हम। कठपुतली विश्व के प्राचीनतम रंगमंच पर खेला जाने वाला मनोरंजक कार्यक्रम में से एक है। कठपुतलियों को विभिन्न प्रकार के गुड्डे गुडियों, जोकर आदि पात्रों के रूप में बनाया जाता है। इसका नाम कठपुतली इस कारण पड़ा क्योंकि पूर्व में भी लकड़ी अर्थात काष्ठ से बनाया जाता था। इस प्रकार काष्ठ से बनी पुतली का नाम कठपुतली पड़ा। पहले हम कविता का भावार्थ समझते हैं। श्री भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा रचित कविता स्वतंत्रता के महत्व को कठपुतलियों की सहायता से प्रकट कहती है कि कविता में एक कठपुतली गुस्से से बोलती है, मेरे हाथ पैरों में बंधे हुए ये धागे खोल दो ताकि मैं स्वतंत्र होकर चल सकूं। उसकी बात सुनकर बाकी कठपुतली भी स्वतंत्र होना चाहती है। तभी पहली कठपुतली के मन में प्रश्न आया, अचानक उसके मन में ऐसी इच्छा क्यों जाग गई? आखिर क्यों आज़ाद होना चाहती है वो, और क्या करेगी वह आज़ाद होकर? इन्हीं प्रश्नों में उलझन में रहकर पहली कठपुतली, ये है कविता का सार। अब कविता की पहली पंक्तियां हम देखते हैं। कठपुतली गुस्से से बोली, ये धागे क्यों हैं मेरे आगे पीछे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। पंक्ति में धागों से बंधी हुई कठपुतली क्रोधित होकर कह रही है, वह कहती है कि मेरे आगे पीछे धागे बांधकर मुझे क्यों गुलाम कर दिया है, मैं आज़ाद होकर चलना चाहती हूँ। कठपुतली कहती है, मेरे बंधन रूपी इन धागों को तोड़ दो, मुझे स्वतंत्र होकर अपने पैरों पर चलने दो। दूसरी पंक्ति सुनकर वह बोली, और कठपुतलियाँ की, हाँ बहुत दिन हुए हमें अपने मन का छंद छुए। पहली कठपुतली अब आज़ाद होने की बात कहती है तो अन्य कठपुतलियाँ भी उसकी हाँ में हाँ मिलाती हुए कहती है, स्वतंत्र होने की बात कहती है। वे सब अपने मन की इच्छा प्रकट करती हुई कहती है कि बहुत दिन हो गए हम ये गुलामी का जीवन जी रहे हैं, अब आज़ाद होकर हम अपने मन की सभी इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं। तीसरी पंक्ति, मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जागी। पहली कठपुतली के मन में बहुत सारे विचार आए, उसका वर्णन है इसमें। अन्य कठपुतली की स्वतंत्र होने की मांग को सुनकर पहली कठपुतली सोचने लगती है कि ये मेरे मन में अचानक कैसी इच्छा उत्पन्न हो गई। चूँकि मैंने इसकी मांग शुरुआत की थी, अतः सभी कठपुतलियों की स्वतंत्रता की जिम्मेदारी अब मुझ पर आ पड़ी। क्या यह जिम्मेदारी उठा पाऊंगी? क्या मैं स्वतंत्र होने के बाद भी अपने पैरों पर चल पाऊंगी? अब पहली कठपुतली सोच कर कदम उठाना चाहती है। बच्चों, आज हम